वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सौ। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। सबसे पहले हम नाउन के एरर्स पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन के एरर्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के पढ़ेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह हम ग्रामर के जितने भी एरर्स हैं हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को करेक्ट कर सकें और इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में बाज़ औक़ात गलत यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम इन गलतियों से बच सकें और अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर सकें। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नाउन का पहला रूल स्टार्ट करना है और वो ये है कि जब भी ये वाले वर्ड डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, जब भी ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आते हैं नंबर के बाद, तो ये अपने साथ एस नहीं लेते। एस ना लेने का क्या मतलब है? एस ना लेने का मतलब ये है कि इनकी एस ना लेने का ये मतलब है कि इनकी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। दोनों फॉर्म्स क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसका मतलब ये है कि ये वर्ड्स जब भी सेंटेंस में आएंगे तो आपने इसके साथ एस नहीं लगाना। कब एस नहीं लगाना? जब इसके साथ एक नंबर होगा, नंबर के बाद जब ये वर्ड आएंगे तो आपने इसके साथ एस नहीं लगाना, बल्कि इसको एज अ सिंगुलर ही यूज करना है, क्योंकि इसकी सिंगुलर प्लूरल सेम फॉर्म है। तो ये सेंटेंस पढ़ते हैं, अली गेव मी 500 रुपीज। अभी मैंने बताया ना कि नंबर के बाद जब ये आएंगे तो तब हमने इसको सिंगुलर यूज करना है। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अली गेव मी 500 रुपीज। ये करेक्ट है। अब आप ये पूछेंगे कि इसको एस हमने क्यों नहीं किया, क्या वजह है इसको हमने एस नहीं किया? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है। यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ये शायद आपने कहीं पढ़ी हो या आपको पता हो कि एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर हम एज एन सिंगुलर यूज कर रहे हैं। 5, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद एक नाउन आ रहा है जो कि है रुपीज। ठीक है, प्लूरल नाउन। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एक एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, जिसकी वजह से इसको हमने हमेशा सिंगुलर रखना है। जब भी नंबर के बाद ये वर्ड आएगा तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जा रहा है। ये पहली बात हो गई। फिर अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, दे गैदर्ड सीवरल थाउजेंड्स रुपी सॉरी पीपल। ये देखें इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट? अभी मैंने कहा कि जब भी ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होंगे तो आप इसके साथ एस नहीं लगा सकते। तो फिर सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा, दे गैदर्ड सीवरल थाउजेंड पीपल। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं, दे गैदर्ड 1000 पीपल। ये क्या है? ये करेक्ट सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये किसको थाउजेंड किसको मॉडिफाई कर रहा है? थाउजेंड मॉडिफाई कर रहा है पीपल को। थाउजेंड किसको मॉडिफाई कर रहा है? थाउजेंड किसको मॉडिफाई कर रहा है? पीपल को मॉडिफाई कर रहा है। तो दैट्स वाई इसको हमने क्या करना है? एस फॉर्म में नहीं लिखना। लेकिन फिर हम इसको एस फॉर्म में कब लिखेंगे? बस आपने फिलहाल अभी तक ये बात याद रखनी है कि जब भी ये वर्ड डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एज एन एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं तो आप इनके साथ एस नहीं लगा सकते। फिर कौन सी कंडीशन है कि आप इनके साथ एस लगाते हैं? आप इनके साथ तब एस लगाते हैं जब ये ऑफ के साथ यूज होते हैं। जब ये ऑफ के साथ यूज होते हैं, इस ऑफ के साथ यूज होते हैं तो आप इसके साथ एस क्यों लगाते हो? इसकी वजह ये होती है कि आप इनकी प्रेजेंस को हाईलाइट कर रहे हो सेंटेंस के अंदर। जब आपने सेंटेंस की प्रेजेंस को हाईलाइट करना होता है तो इस वजह से आप इसके साथ क्या करते हो? एस लगाते हो। जैसे शी अर्न 100 ऑफ डॉलर्स आ वीक। दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि इसके ऑफ के राइट पर भी और लेफ्ट पर भी दोनों तरफ क्या करना है? प्लूरल लगाना है इसको। जब ऑफ की दोनों तरफ ही आए, ठीक है, ऑफ के दोनों तरफ आए तो प्लूरल लगाना है। सिंपल रूल है ये कि जब
एडजेक्टिव के तौर पर यूज होंगे तो आप इसके साथ एस नहीं लगा सकते, लेकिन जब ये आप ऑफ के साथ यूज करते हो तो आप इसके साथ एस लगाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो इसके बाद कोई वर्ड मौजूद है? नहीं मौजूद। इसका मतलब ये है कि ये बजाते खुद नाउन है। ठीक है, इसी तरह ऑफ के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक नाउन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ये नाउन का काम कर रहा है, तो इसको यहाँ पर प्लूरल लगाना है, तो इसके राइट और लेफ्ट हमेशा प्लूरल आएगा। ठीक है, ये बात, एक बात आपने और याद रखनी है कि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है। ये भी हम इंशाल्लाह रूल पढ़ेंगे कि किस किस के बाद आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखो, he has saved millions of rupees। मिलियंस ऑफ रुपीस, अभी मैंने कहा ऑफ के दोनों तरफ प्लूरल लगेगा, जब ऑफ आएगा तो प्लूरल लगेगा, जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा तो तब सिंगुलर होगा। ठीक है, अब ये देख लो सिंपल रूल, क्विकली रिव्यू कर लेते हैं इसको, कि नंबर और उसके साथ जब 100,000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जब आएगा तो वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज होते हैं, तो उसके साथ ऐसा आप नहीं लगा सकते। और अगर 100,000 मिलियन बिलियन ऑफ के साथ आता है तो वो नाउन के तौर पर यूज होता है, इसलिए इसके साथ एस लगाते हैं। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ वो ये है, अब यहाँ पर तो ये यूज हो रहा था एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी देखे ना ये वर्ब के बाद आ रहा है, अली गेव मी 500 रुपीज। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एज एन सब्जेक्ट यूज कर लूं, मैं इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करके दिखाती हूँ आपको, सब्जेक्ट यूज। ठीक है, मैं कहती हूँ कि 5 HUND 500 RUP 500 रुपीज। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा? इन माई पॉकेट। तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा यूज होगा इनके बाद? तो इनके बाद हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? इसके बाद आर यूज होगा। 500 रुपीज आर इन माई पॉकेट। ठीक है, 500 रुपीज आर इन माई पॉकेट। ऐसा क्यों हुआ कि इज नहीं आया, आर आया? इसकी वजह ये है क्योंकि ये तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। और इस हमें तो वर्ब लगाने के लिए नाउन की जरूरत होती है, तो यहाँ पर नाउन क्या है? रुपीज। और रुपीज यहाँ पर नाउन है, और वो कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन अपने साथ क्या करता है? प्लूरल वर्ब लेता है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर और लगाया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब ये तो मैंने इसको बता दिया कि आप अगर इसको एज अ वर्ब यूज करते हो, जब आप इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। इसी तरह जब आप यहाँ पर वर्ब का यूज करना चाहते हो, तो तब भी आपको क्या करना है कि आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करनी है। लाइक हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स आर अर्नड थ्रू द स्टॉक मार्केट। hundreds of dollars are earned through stock market। तो आपने याद रखना है, तो याद रखना है कि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। आज का लेसन यहीं तक था। अगर आपको कुछ नहीं समझ आती तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। इसको पढ़ें, रिवाइज करें और नोट्स बनाएं।